मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज एशियन क्रिकेट कप के लिए भारत स्क्वाड की यानी भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। और इस टीम में केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को शामिल कर दिया गया है। और इसमें एक नया लड़का तिलक वर्मा, इसको टीम में शामिल किया गया है। और वीरेंद्र चहल को बाहर कर दिया गया है। इसके पीछे कारण है कि 17 लोगों की टीम बनानी थी, तो इतने सारे जो हमारे पास प्लेयर हैं उन प्लेयरों में से 17 ही चुनने थे, तो इसलिए चहल को बाहर रखा गया है। और ये दरअसल ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 31 अगस्त से क्रिकेट जो एशिया कप है शुरू हो जाएगा। और उसकी जो फॉर्मल अनाउंस जो शुरुआत होगी वो 30 अगस्त से हो जाएगी पाकिस्तान में। और वहाँ एशियाई खेलों के जितने एशियाई देश हैं सारे जुटेंगे और वहाँ एक रंगारंग कार्यक्रम होगा। और उसके बाद जो मैच होगा वो फिर पाकिस्तान और नेपाल का एक इनोग्रल मैच होगा। और उसके बाद फिर 31 अगस्त से भारत में मैच होंगे। तो ऑलमोस्ट मैच जो है सारे अधिकतर मैच भारत में ही हैं। और जो भारतीय पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को खेलने वो भी सब भारत में ही हैं। तो चोटिल होने के कारण केएल राहुल और श्रेयस टीम से बाहर थे। और अब वे उनकी वापसी हो गई है। हालांकि केएल राहुल को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, तो इसलिए ही जो सैमसन संजू है उनको टीम में शामिल किया गया है, ताकि अगर केएल राहुल फिट नहीं हो पाए तो संजू को कम से कम उनके बैकअप के तौर पर शामिल किया जाएगा। लेकिन श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट है। और आज जो हमारे नए चयन करता हैं आगरकर, अजीत आगरकर, उन्होंने टीम की अनाउंसमेंट की। और उन्होंने कहा कि राहुल की चोट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसलिए उनको शामिल तो कर दिया गया है, लेकिन वेट करेंगे। और अय्यर पूरी तरह से फिट है। और जो संजू सैमसन है, संजू सैमसन, उनको इसीलिए शामिल किया गया है। और केएल राहुल की जो नई परेशानी वो मामूली चोट नहीं है, उसमें कुछ और थोड़ा सा ऐसा लगता है उनकी जांग में ज़्यादा चोट है। और उसके बाद जो एकमात्र स्पिनर है 20 वर्षीय कुलदीप यादव, इनको भी शामिल किया गया है। और स्पिन विभाग में हालांकि अक्षर पटेल हैं, रविंद्र जडेजा भी हैं, हार्दिक पांड्या को उपकप्तान बनाया गया है। और वह शार्दुल ठाकुर के साथ दो तेज गेंदबाज ऑलराउंडर होंगे। ये एक शार्दुल और एक हार्दिक पांड्या, एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर। अदरवाइज नॉर्मली जो ऑलराउंडर होते रहे हैं वो स्पिनर होते रहे। हालांकि ये इसको पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो तीन महान ऑलराउंडर हुए हैं दुनिया के, जिसमें कपिल देव हैं वो तेज गेंदबाज थे, इमरान खान तेज गेंदबाज थे, रिचर्ड हैडली जो न्यूजीलैंड के थे वो भी तेज गेंदबाज थे। और यान बॉथम जो इंग्लैंड के थे वो भी तेज गेंदबाज थे। तो इन चारों ने एक ज़माने में तूफान मचाया हुआ था। ये चारों अपनी अपनी जगह थे, इन चारों ने अपने अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीता था। तो ये और अब ये जो पांड्या हैं और शार्दुल हैं, ये भी ऑलराउंडर हैं। और पांड्या का तो उप कप्तान बन गए हैं, इनका भविष्य बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा मित्रों, जो सूर्य कुमार यादव हैं वो मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं। वनडे में अभी तक उन्होंने अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया है, उसके बावजूद उनको टीम में शामिल किया गया है। और सभी मैच जो श्रीलंका में खेलेगा, जो भारत एशिया कप में अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा, जबकि टूर्नामेंट का मेज़बान पाकिस्तान 4 मैचों की मेज़बानी करेगा। और तिलक ने अभी तक वनडे मैच नहीं खेले हैं, और इन समय अगरकर ने उन्हें टीम में शामिल किया। तो ये जो कि मेज़बानी 3 देश कर रहे हैं, भारत, श्रीलंका और हमारा जो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में 4 मैच होंगे, भारत के जितने मैच होंगे श्रीलंका में होंगे, और जो श्रीलंका और पाकिस्तान के होंगे वो भारत में होंगे, भारत और पाकिस्तान के जो होंगे वो भी भारत में होंगे। तो एक जब ये भारत में मैच होंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और
हम भाई हमारे 17 खिलाड़ी हैं, उसमें से 15 खिलाड़ी खेलेंगे। 15 खिलाड़ी होते हैं नॉर्मली, क्योंकि बाकी रिजर्व में होते हैं। 11 खिलाड़ी तो मैदान में होते हैं, लेकिन 3 खिलाड़ी रिजर्व में होते हैं, ताकि अगर किसी को चोट लग जाए तो उनको फील्डिंग के लिए जाना पड़ता है, या फील्ड में अगर किसी को बल्ला बदलना हो, पानी पीना हो, ये सब के लिए भी ये लोग काम करते हैं। और रोहित शर्मा ने कहा कि चहल को बाहर करने के बारे में कहा कि हम अश्विन और वाशिंगटन सुंदर के साथ एक ऑफ स्पिनर टीम में रखने पर विचार कर रहे थे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि चहल बाहर है, क्योंकि हम 17 खिलाड़ियों को ही चुन सकते थे। एक तेज गेंदबाज को बाहर रखने पर ही हम उनका चयन कर सकते थे। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगले 2 महीनों में तेज गेंदबाजों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। इसमें से कुछ लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं, लेकिन हम उन पर अच्छी तरह से गौर करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि टीम में कितने फायदेमंद हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो अभी अगले साल वर्ल्ड कप होगा, उस वर्ल्ड कप की भी तैयारी इसी कप के साथ चल रही है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होता है तो नेचुरली टीम चेंज होगी, और जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको भी बदला जा सकता है। और मित्रों, जो जो खिलाड़ी हैं, जो टोटल खिलाड़ी हैं, उनमें रोहित शर्मा कैप्टन हो गए, शुभम गिल हो गए, विराट कोहली हो गए, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अजित जडेजा, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन जो है, ये राहुल की जगह इनको बनाया गया। और इसमें चौथे नंबर को लेके थोड़ा सा डाउट है कि चौथे नंबर पर कौन खेलेगा। तो उसके लिए थोड़े से दिक्कत हो रही है। और आज जब रोहित शर्मा से पूछा गया इस बारे में, तो वो थोड़ा सा नाराज़ भी है, और उन्होंने कहा कि जो शीर्ष 3 बल्लेबाज हैं और उसके बाद 4, 5, 6, 7 और फिर अन्य बल्लेबाजों की बात है, तो हमारे पास मैच जीत सकते हैं। चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों पर को हम अच्छे से इनका मुकाबला करेंगे। और उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी हैं वो बेसिकली सूर्य कुमार यादव को मान के चल रहे हैं कि वो चौथे नंबर पर आएंगे। और ये भी हो सकता है कि जो हार्दिक पांड्या है वो भी पारी की आगाज़ कर सकते हैं उनके साथ, यानी ओपनिंग कर सकते हैं रोहित शर्मा के साथ। और चौथे या 5वें बल्लेबाजी करने वाले ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा कि लचीला रुख अपनाया जाएगा। और 5वें नंबर पर राहुल और 6ठे नंबर पर हार्दिक हैं, लेकिन इसमें कोई बदलाव होता है तो लचीलेपन की ज़रूरत होगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या ओपनिंग भी कर सकते हैं। और मित्रों, इसके अलावा एक दुखद खबर भी रही कि पाकिस्तान की जो टीम है वो नहीं खेल पा रही थी। जो ए ग्रेड टीम है, जो सी ग्रेड टीम है, वो उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए चुन लिया था, लेकिन बाद में आज ही जो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसकी और खिलाड़ियों के बीच में समझौता हुआ है। तो अब जाके आज उन्होंने समझौता किया, और अब वे जो T20 लीग में भाग लेने की अनुमति देने वाले खिलाड़ियों के अनुरोध को उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा भी आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो, अनुबंध नहीं कर रहे हो, और T20 में भी नहीं खेलने दे रहे हो, तो लीग मैच जो होते हैं, जैसे भारत में हो चाहे इंग्लैंड में हो, जो लीग मैच होते हैं उनको वहाँ खेलने दिया जाए। तो वो तैयारी हो गई, आज उन्होंने एग्रीमेंट भी किए हैं, और अब उन्होंने क्रिकेट टीम की उन्होंने घोषणा कर दी है। और ये कहा कि जो टीम पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी हैं, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह फरीदी, और इनको प्रतिमाह 4.5 मिलियन PKR यानी पाकिस्तानी रुपया दिया जाएगा। इसके लिए तैयार हो गए वो लोग। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आज़म है, मोहम्मद रिजवान है, शाहीन शाह है, अफरीदी हैं, इनको सभी प्रारूप में खेलने के लिए श्रेणी ए में रखा जाएगा। और जो बी श्रेणी के लोग हैं उनमें 3 मिलियन मिलेंगे उनको, और जो सी और डी हैं उनको 75,000 से 1.5 लाख 75 लाख से
करीबन 1.5 करोड़ रुपये उनको मिलेगा, पाकिस्तानी रुपये की कीमत थोड़ा सी कम है। तो पाकिस्तानी टीम का आज फाइनली हुआ है और अब ये 30 दिसंबर को इनका पहला मैच है। तो मित्रों ये तो होगी पाकिस्तान की बात, और ये हमारी क्रिकेट टीम की बात, जो कि अब इनको तैयारी करनी है और ये निश्चित तौर पर अब 31 तारीख से धुआं उड़ाएंगे और सबकी नज़रें हमारी क्रिकेट टीम पर जरूर होंगी। मित्रों एक सुखद खबर है, चंद्रयान 3 अब लैंडिंग की तरफ जा रहा है और इसे अब करीबन ये 25 किलोमीटर दूर रह गया चांद से। अब सोचिए 25 किलोमीटर दूर, और इसकी जो तस्वीरें भेज रहा है इसरो को, वो खूबसूरत तस्वीरें एकदम, उसकी जो सतह की तस्वीरें हैं, जैसे हमारे यहाँ रेगिस्तान की तस्वीरें, ऐसी चांद की जो सतह है ऐसी है, रेगिस्तान टाइप है, उसकी तस्वीरें आ रही हैं। और अब ये 23 अगस्त को जब लैंड करेगा तो पूरी दुनिया देखेगी। और जो रूस सबसे पहले चांद पर उतरने वाला था उसका सपना टूट गया, जो लूना 25 था वो कल क्रैश कर गया, बड़ा दुखद रहा। लेकिन अगर भारतीय प्लानिंग के हिसाब से चलता है तो ये भारत का पहला चंद्रयान मिशन होगा जो सफल होगा। और आज एक और अच्छी खबर आई है कि जो चंद्रयान 2 का यान है जो ऑर्बिट में घूम रहा है, 7 साल तक घूमेगा, वो आज वहाँ चंद्रयान 3 को मिला और उसने चंद्रयान 3 की तस्वीर भेजी। ये कितना संयोग है कि चंद्रयान 2 का रोवर जो 4 साल से वहाँ घूम रहा है, उसने आज चंद्रयान 3 का वेलकम किया और वहाँ उसकी तस्वीर उसने भेजी है। तो ये करीबन 6 बजे चंद्रमा पर उतरेगा और ये बड़ा सुखद होगा। और मित्रों एक और खबर है कि जो कल बैंक ऑफ बड़ौदा ने सनी देओल का विला नीलाम करने की घोषणा की थी, आज उसको विड्रॉ कर लिया, क्योंकि सनी देओल ने उनसे कहा कि मैं इसको कर्जा चुकाऊंगा, कर्जा चुकाने के लिए मुझे समय चाहिए। तो उस पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो गई है। हालांकि उसमें कांग्रेस ने सवाल उठाया कि 24 घंटे में कैसे तकनीकी खराबी आ गई, विड्रॉ किया गया। पर जो भी हो मामला ठीक है, और प्रधानमंत्री ने आज कहा कि घोटाले का युग खत्म हो गया, अब एक एक पैसे खाते में जा रहे हैं। और मित्रों कल्याण सिंह का आज हिंदू गौरव दिवस मनाया गया और ये कहा गया कि जो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह ने जो मंदिर बनाने का सपना देखा था उसे मोदी ने पूरा किया है। और कल्याण सिंह को आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उन्होंने कहा कि पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, उनके कल्याण के लिए बाबूजी ने बहुत काम किया था। और खासकर राम मंदिर के बारे में तो खैर कल्याण सिंह जी की सभी लोग जानते हैं। आज मणिपुर को लेकर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो गई है और अब पुनर्वास के लिए सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा। ये जो रिपोर्ट है उसमें मणिपुर के निवासियों की और उनकी आवश्यकताओं, दस्तावेज, जो वो दस्तावेज गंवा चुके हैं उनके लिए क्या रणनीति होगी, उनका पुनर्वास कैसे होगा, उनका खान पान से लेके, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। और मित्रों आज एक बहुत ही दुखद खबर आई है कि एक ऑफिसर दिल्ली सरकार का और उसकी पत्नी दोनों अपने मित्र जो उनके दोस्त थे, उसकी कोविड में डेथ हो गई थी और उसकी 16 साल की बच्ची को अपने घर लेके आए गार्जियन के तौर पर और उसके साथ बलात्कार किया, उसका अबॉर्शन कराया और उसको डराते रहे। आज जब वो हॉस्पिटल गई और वो ट्रॉमा में थी, डॉक्टर ने जब पूछा, उसकी काउंसलिंग की, तो उसने बताया कि इन्होंने, पति ने बलात्कार किया और पत्नी ने उसका साथ दिया। तो आज उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और ये भी कहा गया कि वो जो कैलाश मेघवाल हैं दिल्ली के परिवहन मंत्री, उनका ओएसडी रह चुका है ये आदमी, तो इसने इंसानियत को कलंकित किया है, मित्रता को कलंकित किया है, पिता तुल्य 50 साल की उम्र है और 15-16 साल की बच्ची के साथ ये दुर्व्यवहार करता रहा। तो इसको आज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इसको निश्चित तौर पर इसको छोड़ेगा नहीं। ये खाका इसका नाम है, इसका नाम आप याद रखिए, ये प्रमोद दे खाका, और उसकी पत्नी है, तो उसकी जो पत्नी है सीमा रानी, इसको दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और अब इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने जो पाप किया है उस पाप की इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।